कविंदर जी जम्मू के एक पॉपुलर लीडर हैं। जम्मू के मेयर रहे, स्पीकर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। अब इससे बड़ी और अब तो मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर ही बनना है इनको। लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ उनसे, लेकिन जिस किस्म की वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो ना ही सिर्फ अपने आप को डैमेज कर रहे हैं कि और वो साथ में भारतीय जनता पार्टी की भी जो रेपुटेशन है उसको भी ख़राब कर रहे हैं। तो जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, मुझे आज पता चला है कि युवा राजपूत सभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने खुल के उनके बयान की निंदा की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कविंदर जी कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अच्छी बात है, पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है कि किसने उनके मुंह में लफ्ज़ डाले। वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये पैसे लेकर इन्होंने किया है, इल्ज़ाम लगाया इन्होंने हमारे भाइयों के ऊपर। तो इनको, मुझे यही लगता है बेसिकली क्या था, मुझे लगता है कि जब इंसान के पास पावर आती है ना, तो मेंटल बैलेंस रखना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। तो तभी मैं ये कहूँगा कि ये कहीं कोई शिविर अटेंड करें, कहीं बैठें, जाकर आराम से सोचें, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग लेकर आएँ दोबारा, जैसे हम कहते हैं ना रिजुविनेट होके सामने आना। तो उस तरह बड़ी मेहनत की है उन्होंने, बड़ा लंबा सियासी सफ़र है उनका, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल वो कोई भी पहले बयान देते हैं, शायद उससे पहले उनको पता ही नहीं होता, या पता नहीं क्यों वो परेशान है। ये जम्मू की जनता भी जानती है वो परेशान क्यों है। लेकिन मैं सिर्फ यही चीज़ कहूँगा कि जो कल उन्होंने जो बात की है, जिसके ऊपर युवा राजपूत सभा ने रिएक्ट किया है, जम्मू में बहुत ही गमो गुस्सा है। युवा राजपूत सभा में भी, तमाम राजपूत समुदाय में भी, और पूरे डुग्गर प्रदेश में। देखिए कुछ भी है, पूरे डुग्गर प्रदेश। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार मुक्त J&K जो है सप्ताह बनाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत धन्यवाद आपका डैंग साहब। सर कैसे देखते हैं ये जो भ्रष्टाचार मुक्त J&K सप्ताह जो बनाया गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? डैंग साहब, एक तो मैं वेलकम करता हूँ कि एटलीस्ट जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात की गई है। अब देखना ये है कि एक हफ़्ता तो हो गया है, शायद एक हफ़्ते हमने भ्रष्टाचार जो है वो उसको मुक्त रखा। मुझे लगता है आज से दोबारा शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, हमें जारी रखनी पड़ेगी ये कैंपेन। लेकिन डैंग साहब, मैं एक ही चीज़ कहूँगा अपने जो जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं उनको, कि जितनी करप्शन इस वक्त हुई जम्मू कश्मीर में, इसके अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। ये मैं आपको बता दूं, जो हमारे बाबू लोग हैं जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं सेक्रेटरीट में, वो इस टाइम बादशाह सलामत बने हुए हैं। किसी जम्मू कश्मीर में किसी आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अभी ये जो ट्रांसफ़रें हुई हैं शिक्षा विभाग में, कहते हैं जी हमने एक पॉलिसी बनाई है। मैं चाहूँगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब मॉनिटर करें इन ट्रांसफ़रों को, ये जो लेक्चरर्स की और टीचर्स की ट्रांसफ़र हुई और जो मास्टर्स की ट्रांसफ़र्स हुई हैं, कि क्या क्राइटेरिया बनाया था और क्या किया इन्होंने। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस पूरे सप्ताह में, पूरे हफ्ते में जो जल जीवन मिशन के ऊपर अशोक परमार जी ने जो एक्सपोज किया है, करोड़ों रुपए का स्कैंडल, करोड़ों रुपए की जो PHE की, जल शक्ति की जो पाइपों का स्कैम है, हमने नहीं सुना कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने किसी इंक्वायरी का या किसी विजिलेंस को या CBI को इसको हैंड ओवर किया हो। हमने बात नहीं सुनी उनके मुंह से, ठीक है। इसके अलावा 500 से लेकर 700 करोड़ रुपए का स्कैम है आयुष्मान भारत जन आरोग्य स्कीम के अंदर। हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मुर्मू जी ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है। इसके ऊपर हमने कोई बात नहीं सुनी जम्मू कश्मीर सरकार से। कहने की ये बात है, ठीक है, सेमिनार होते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, लेकिन कोई सीरियस स्टेप्स जो है ना
वो नज़र आने चाहिए सरकार की ओर से। आज मैं पढ़ रहा था, कोई कैशियर है पीएचई का, पता नहीं 1,30,00,000 की कहते कोई एम्बेजलमेंट में उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है। वो कभी किसी बाबू को भी डिसमिस करो जो करोड़ों रुपए खा गए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पैसे लेके लाइसेंस बनाए, गन लाइसेंस, उनको कब डिसमिस करोगे? उस तफ्तीश में कितने साल लगेंगे आपको पता है? जो बाबू हैं उनके अकाउंट्स में आम लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। अगर कोई बाबू मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, केरला का है, उसके अकाउंट में हमारे डुग्गर प्रदेश के लोगों ने पैसे डाले। क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी? क्रीम रोल, हम कहते हैं ना क्रीम रोल खाया इन्होंने, हमारे बाबुओं ने, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। आपने देखा यहाँ पे कभी सुना आपने कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी? और दूसरी बात, डैंग साहब, मैं बार बार कहता हूँ कि जो सरकार इस टाइम पावर में है, ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है और होनी भी चाहिए। लेकिन क्या इस सरकार को नहीं पता कि जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के कोर्ट यार्ड में बाबू बैठे हुए हैं, आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने लाइसेंस बनाए और आज वो उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की फ़ाइल के ऊपर पिछले 2.5 साल से बैठे हुए हैं। मैं इल्तिजा करता हूँ अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को और संजीव वर्मा साहब को, जो कि नहायत ही शरीफ और ईमानदार ऑफिसर है, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, जो जीएडी सेक्रेटरी हैं, वो भी इन फाइलों के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं उन दोनों से हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूँ कि ये जो आर्म्स लाइसेंसेस स्कैम में अप्रैल 2021 से आपको डीओपीटी ने कहा था कि डेफिशिएंसीज रिमूव करके हमें फाइलें वापस भेजिए। और मैं आपके माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, जिनकी ये कंसर्न मिनिस्ट्री है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कोई ज़रा इसके ऊपर बात करें कि क्यों पिछले 2-2.5 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों नहीं पूछा जम्मू कश्मीर की सरकार से। और हमारे एलजी साहब भी कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, तो करनी और कथनी में डैंग साहब बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है एलजी साहब की इंतज़ामिया के ऊपर कि आपने जो केएस ऑफिसर हैं उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आपने दे दी। क्या वो सोतीले हैं केएस ऑफिसर्स? जो केएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से डिप्टी कमिश्नर थे, उनका इसी आर्म्स लाइसेंस स्कैम में उनकी सैंक्शन दे दी गई कि आप उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कर दीजिए, उनको भेज दीजिए एंटी करप्शन कोर्ट में। लेकिन ये जो हमारे ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर हैं, इनके साथ इतनी शफकत और मोहब्बत क्यों? इसका कोई जवाब देगी जम्मू कश्मीर सरकार? और अगली बात, हम बार बार कह रहे हैं डैंग साहब कि 23 जम्मू में और 25 के करीब लोग कश्मीर में, 48-49 कुछ हमारे पास लाडले पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें हमारे कविंदर गुप्ता जी भी हैं। उनको परमानेंट अलॉटमेंट कर दी गई है कि वो अब मिनिस्ट्रियल बंगलोज में ही रहेंगे। ठीक है, और हाई कोर्ट में खुद ही लिख के दिया कि 200 के करीब पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमने निकाल दिए, उनको बेदखल किया, जिनमें मैडम महबूबा भी हैं, उमर अब्दुल्ला साहब भी हैं, चौधरी लाल सिंह भी हैं, हर्षदेव सिंह भी हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियंस। लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट इन 48-49 लोगों के लिए क्यों, आप मुझे बताइए। क्या जब चौधरी लाल सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका की, उसने कहा मैं जेड प्रोटेक्टी हूँ, 2 टाइम्स एमपी हूँ, एक्स मिनिस्टर हूँ, मेरे ऊपर भी हमले हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा नहीं, सिक्योरिटी और एकोमोडेशन ये 2 मुख्तलिफ मामलात हैं। वहाँ ये स्टैंड है जम्मू कश्मीर सरकार का। और आज़ाद साहब देखिए आप,
आज़ाद साहब कहते हैं, जब उनसे किसी सहाफ़ी ने पूछा कि आज़ाद साहब अब तो आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, तो आपको जम्मू में भी निवास स्थान, आपको श्रीनगर में भी निवास स्थान, तो आज़ाद साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर मिलिटेंसी के काफ़ी हमले हुए। ये कौन सा मापदंड है जम्मू कश्मीर सरकार के पास कि महबूबा मुफ्ती के लिए एक कानून, चौधरी लाल सिंह के लिए एक कानून और बिंद्राबन जी के बेटे कविंदर गुप्ता उनके लिए दूसरा कानून और गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए एक दूसरा कानून। तो क्या जम्मू कश्मीर की सरकार जो ये दावा करती है कि हम ज़ीरो टॉलरेंट हैं, किसके लिए आप ज़ीरो टॉलरेंट हैं? अपोजिशन के लिए, या जो आपके साथ कंपैटिबल नहीं है जो पॉलिटिशियंस, क्या आप उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंट हैं? और चपड़ासी, कैशियर, जेई, पटवारी बांध लीजिए, इनको सबको कर दीजिए डिसमिस। इससे करप्शन ही ख़त्म होगी डैंग साहब। करप्शन ख़त्म होगी जब 500 से 700 करोड़ आयुष्मान भारत की स्कैम की इन्वेस्टिगेशन होगी। करप्शन ख़त्म होगी जब आप ट्रांसफ़र इंडस्ट्री को बंद करेंगे। करप्शन ख़त्म होगी जब एक फेयर, रैशनल, नॉन आर्बिट्ररी ट्रांसफ़र पॉलिसी जम्मू कश्मीर में आएगी। क्या बात करते हैं आप? एग्जामिन कीजिए ये जो भी ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हुए हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। और अगली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ डैंग साहब, जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार एक आंख से सबको नहीं देखेगी, जब तक एक आंख से नहीं देखेगी, तब तक लोगों का विश्वास जो है ना इस भ्रष्टाचार मुक्त वीक के ऊपर नहीं होगा। इसके सर, ये जो सप्ताह बनाया जाता है, इतने सारे मामला आपने बताए, किसी पे भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली और जो लोगों को अवेयर करने के लिए जो है रैलीज़ निकाली जाती हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा? इस सप्ताह का जो है उसका फ़ायदा क्या है अगर इन सारे मामलों पे कार्रवाई नहीं होती है तो? देखिए, ये बेसिकली एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए ना, लोगों को एंगेज करने के लिए इस किस्म के वीक सप्ताह मनाए जाते हैं। अदरवाइज़ जब सरकार की मंशा हो ना, तो सरकार अच्छे खासे तरीके से लोगों को टाइट कर सकती है। ये होता है आवाम को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, ठीक है। ये इसलिए ये सप्ताह मनाए जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने परसों भी एक इंटरव्यू में कहा, आइए जम्मू कश्मीर सरकार लाए अपना एक प्रवक्ता, हम बैठ के डिबेट करते हैं कि सरकार कितनी सिंसियर है। आप मुझे बताइए ना, आप जिसे कहते हैं, मैंने परसों भी बात की थी, अशोक परमार को आपने 8 महीने में 5 बार ट्रांसफ़र किया, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो 5-5 सालों से एक ही कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी है? आप मुझे एक चीज़ बताइए। इसका मतलब ये है कि जो आपको कन्वीनियंट लोग हैं, ठीक है, जो आपकी बात मानते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी जो चोरी चकारियाँ हैं आप उसको दरगुजर करते हैं। तो इसलिए डैंग साहब, जो आपका सवाल है ना, और मैं आपको बताऊं डैंग साहब, एक जम्मू कश्मीर सरकार एक अवार्ड भी देती है आजकल, गोल्ड मेडल ऑनेस्टी का, ठीक है। वो मैं कई बार कहता हूँ, वो इन्होंने टर्न बाय टर्न रखा हुआ है। जो भी अपनी जो बिरादरी है ना, इनकी जो कमेटी मेंबर बैठते हैं, वो फैसला पहले ही होता है कि इस साल इसको देंगे, अगले साल उसको देंगे, ठीक है। तो करते रहिए, ठीक है। लेकिन जो करप्शन है, वो मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि जितनी करप्शन जम्मू कश्मीर में इस वक्त हुई या हो रही है, ये जो बाबू लोग आए हुए हैं, इनकी तो मैं ये डोगरी में कहता हूँ ना, इनको नंद लगा हुआ है, यशी मार गया जिसे कहते हैं डैंग साहब, क्योंकि कोई पूछताछ ही नहीं है, ठीक है। मैं कई बार कहता हूँ, मैंने एलजी साहब से भी गुजारिश की, अपने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी से भी गुजारिश की, और यार ज़मीन के ऊपर तो आओ चलते हैं रामनगर डुडू बसंतगढ़ की सड़क के ऊपर, आओ चलते हैं ज़रा सनासर, आओ आपको ले चलते हैं सांबा से मानसर की ओर, आओ आपको कठुआ ले चलते हैं। आप देखिए सड़कों की हालत क्या है। और ये जो PMGSY की सड़कें बनी हैं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कंट्रैक्टर की लाइबिलिटी है और 2 महीने के बाद ही लुक जो है वो उतर जाती है, ठीक है। उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि सिर्फ जिसे कहते हैं एक प्रचार है, ये जो प्रचार है ना, ये प्रचार हमने करना है कि हाँ जी, हमने भ्रष्टाचार
मुक्त वीक जो है वो मनाया है। इसके सर इसी के साथ में अगर बात करें हम हमारे जम्मू कश्मीर के जो पूर्व में रहे डिप्टी सीएम व भाजपा सीनियर नेता कविंद्र गुप्ता जी का कल एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कल से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं उन्होंने पैसा खा करके जो है वो सारा ड्रामा जो है वो रचा है। और हालांकि भाजपा के जो बाकी नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो हमारे ही लोग हैं। ये दोहरा चरित्र कैसे? बेसिकली कविंद्र गुप्ता जी को ना अब सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको किसी जगह पे बैठ के ना किसी पहाड़ के ऊपर या गुफा में जाके ना कोई 2 साल इबादत करनी चाहिए। ठीक है, उनका कोई लगता है मुझे थोड़े से कोई इशू है। पहले वो बात करते हैं, फिर वो बात को जब वो देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन ख़िलाफ़ हो गया है, फिर वो कहते हैं शायद मेरी बात को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो मुझे ये लगता है कि बेटर है कि वो कोई कंसल्टेशन लें किसी अच्छे डॉक्टर की। ठीक है, देखिए पहले हमने कहा खसरा नंबर 1789 कैंक में उनके पास स्टेट लैंड थी, हमने उसकी गर्दौरी भी उनको दिखाई। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पूरे जम्मू कश्मीर को दिखाए। ठीक है, फिर उसके बाद कभी वो कहें मैं हूँ ही नहीं, ये मैं वो कविंद्र गुप्ता नहीं हूँ। ठीक है, फिर हमने कहा भैया इसमें लिखा हुआ है कविंद्र गुप्ता साना बिंद्राबन गुप्ता, रेजिडेंट ऑफ इंदिरा कॉलोनी जानीपुर। तो मैंने छाती ठोक ठोक के कहा कि आइए हम पब्लिक डिबेट करते हैं कि भाई ये कौन से कविंद्र गुप्ता हैं। फिर उसके बाद जब कॉर्नर होने लगे तो कहने लगे अगर मेरी है तो ये अनाथालय को दे दीजिए, किसी गौशाला को दे दीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने 30-31 करोड़ रुपए का लोन लिया। कहाँ से लोन लिया? उन्होंने लिंक रोड ब्रांच जम्मू कश्मीर बैंक से। उसमें कविंदर जी वन ऑफ द प्रमोटर्स डायरेक्टर थे उस कंपनी में। फिर उसके बाद जो कविंदर जी की उधमपुर में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो उसमें मॉर्टगेज रखी गई है। ना प्रोजेक्ट लगा वहाँ पे, ना इन्होंने पैसे वापस किए। इसके ऊपर कविंदर जी बात ही नहीं करते। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे और भी मामलात हैं। मैं पर्सनल होना नहीं चाहता। लोग तो ये भी कहते हैं कि ज़िला सांबा में भी अच्छी खासी जायदाद है इनके पास। ठीक है, तो कहने की ये बात है कविंदर जी जम्मू के एक पॉपुलर लीडर हैं। जम्मू के मेयर रहे, स्पीकर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। अब इससे बड़ी और अब तो मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर ही बनना है इनको। लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ उनसे, लेकिन जिस किस्म की वो बयानबाजी कर रहे हैं वो ना ही सिर्फ अपने आप को डैमेज कर रहे हैं कि और वो साथ में भारतीय जनता पार्टी की भी जो रेपुटेशन है उसको भी ख़राब कर रहे हैं। तो जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, मुझे आज पता चला कि युवा राजपूत सभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने खुल के उनके बयान की निंदा की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कविंदर जी कहते हैं कि मेरे बयान को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अच्छी बात है, पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है कि किसने उनके मुंह में लफ्ज़ डाले। वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये पैसे लेकर इन्होंने किया है, इल्ज़ाम लगाया इन्होंने हमारे भाइयों के ऊपर। तो इनको मुझे यही लगता है बेसिकली क्या था, मुझे लगता है कि जब इंसान के पास पावर आती है ना तो मेंटल बैलेंस रखना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। तो तभी मैं ये कहूँगा कि ये कहीं कोई शिविर अटेंड करें, कहीं बैठें जाकर आराम से सोचें, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग लेकर आएँ दोबारा, जैसे हम कहते हैं ना रिजुविनेट होके सामने आना। तो उस तरह बड़ी मेहनत की है उन्होंने, बड़ा लंबा सियासी सफ़र है उनका। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल वो कोई भी पहले बयान देते हैं शायद उससे पहले उनको पता ही नहीं होता, या पता नहीं क्यों वो परेशान है। ये जम्मू की जनता भी जानती है वो परेशान क्यों है। लेकिन मैं सिर्फ यही चीज़ कहूँगा कि जो कल उन्होंने जो बात की है जिसके ऊपर युवा राजपूत सभा ने रिएक्ट किया है, जम्मू में बहुत ही गमो गुस्सा है। युवा राजपूत सभा में भी, तमाम राजपूत समुदाय में भी, और पूरे डुग्गर प्रदेश में। देखिए कुछ भी है, पूरे डुग्गर प्रदेश ने युवा राजपूत सभा का साथ दिया। बिल्कुल समर्थन किया। ठीक है, और फिर उसके बाद वो तो हमारे भाई हैं ना। ठीक है, चाहे गिल्ली भैया हैं या हमारे बाकी जितने भी भाई हैं वहाँ पे युवा राजपूत सभा में, हैप्पी भैया जितने भी हैं। ठीक है, चाहे हमारा वो मेरा भाई है एक नौजवान जनरल सेक्रेटरी जो थे युवा राजपूत सभा के, शायद वीरेंद्र सिंह चिब, क्या आज शेर बंदे हैं वो,
ठीक है, आप उनके ऊपर इस तरह इल्ज़ाम तराशी करोगे और फिर उसके बाद आप कहोगे कि इस बात को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया है, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे ढंग से। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।